हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड के टॉपिक में आज से हम जो है सांस्कृतिक तत्व, ठीक है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम जैसे तीर्थ स्थल हैं, है ना, जैसे मंदिर हो गए और मेले हो गए, ठीक है, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, परिधान हो गए, ठीक है, आभूषण हो गए। तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। तो इसको हम आज से इसको शुरू कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो देखो 3584 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी शैली जो है, केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है, ठीक है। मंदाकिनी नदी के ये किनारे है। तो देखो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है ना। तो इसलिए कभी कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो किस नदियों के किनारे पड़ रहे हैं। तो मंदाकिनी के किनारे है केदारनाथ। और इसका जो गर्भगृह है वहाँ पे त्रिकोण ग्रेनाइट है, ठीक है, त्रिकोण ग्रेनाइट लगा है। तो देखो 5 शैव जो तीर्थ हैं उनको बड़ा महत्व दिया जाता है। जैसे पशुपतिनाथ है नेपाल में, जागेश्वर धाम है कुमाऊं मंडल में, केदारनाथ है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग गढ़वाल में, और बैजनाथ, एक ये बैजनाथ तो हमारे बागेश्वर में है ही, और एक बैजनाथ धाम है हिमाचल का, और अमरनाथ है कश्मीर का। तो ये 5 जो हैं इनको बहुत ही महत्वपूर्ण शैव तीर्थ का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं केदारनाथ के जो रक्षक देवता हैं वो कौन माने जाते हैं। ये भैरवनाथ हैं, है ना। और केदारनाथ से कुछ दूरी पे एक महाशिला है जिसे भैरव झाप भी कहा जाता है। भैरव झाप पूछेंगे किसके निकट है, तो केदारनाथ आ जाएगा। उसमें चारों धाम का ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे बहुत प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार मतलब एक दो हर एग्जाम में मिल जाते हैं जिसमें ये चारों धाम से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इसके अलावा देखो ये शीतकालीन पूजा स्थल किस धाम में कहाँ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। केदारनाथ की जो शीतकालीन यानी सर्दियों की पूजा है वो ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी ऊखी मठ में ही है। तो ये परंपरा है कि देखो महाशिवरात्रि पे कपाट खुलते हैं और भैया दूज का जो त्यौहार है उस दिन कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। और राहुल सांकृत्याय जो हैं महापंडित बोलते हैं राहुल सांकृत्यायन को, इन्होंने इस मंदिर का काल 10वीं से 12वीं शताब्दी बताया है। इसके बाद देख लेते हैं बद्रीनाथ धाम। तो इसे बद्री विशाल भी कहा गया। पुराणों में देखो योग सिद्धा मुक्ति प्रदा बद्रिक आश्रम भी कहा गया। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पे, जैसे केदारनाथ मंदाकिनी के बताया, बद्रीनाथ अलकनंदा के। तो ये अलग से आप लिस्ट बना सकते हैं कौन सा मंदिर कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, लिस्ट बना लें उसकी। अब देखो मुख्य प्रतिमा खंडित है। तो ये बद्रीनाथ मंदिर की खासियत क्या है कि जो मुख्य मूर्ति है प्रतिमा है वो खंडित है, टूटी हुई है। तो वो टूटी हुई प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाल के मंदिर में प्रतिष्ठित किया था, ठीक है। तो वहाँ पे स्थापित किया था। तो रक्षक देवता देखो बद्रीनाथ के हैं क्षेत्रपाल। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, नरसिंह मंदिर में होती है। अब मान्यता यह है, मतलब जो एक प्रथा है कि बसंत पंचमी को ही कपाट खुलने का समय निश्चित होता है। और जो यहाँ पे पूजा करते हैं वो भी देखो बड़े खास है, रावल। तो केरल के जो नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं उन्हें रावल बोलते हैं, वही केवल पूजा कर सकते हैं बद्रीनाथ में, ठीक है। तो ये खासियत है यहाँ की। अगला है देखो गंगोत्री धाम, है ना। तो ये भागीरथी के तट पे उत्तरकाशी में, और अमर सिंह थापा ने इसकी स्थापना की थी। पुनरुद्धार जो है वो राजा माधो सिंह ने कराया गंगोत्री मंदिर का, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसके जो कपाट हैं अक्षय तृतीया या गंगा दशहरा को खुलते हैं। अब जो गंगोत्री की देखो शीतकालीन पूजा है, सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं, देखो सर्दियों में ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो जिला वही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है कि उससे जगह का नाम मुखवा, तो मुखवा में होती है उत्तरकाशी में, ठीक है। दीपावली को कपाट बंद हो जाते हैं गंगोत्री धाम के। और यहाँ पे एक डूबा हुआ शिवलिंग भी है गंगोत्री में, है ना। अगला देख लेते हैं यमुनोत्री धाम, ठीक है, यमुना जी का उद्गम। तो यमुना के तट पे उत्तरकाशी में है। इसका निर्माण जो है राजा प्रताप शाह ने करवाया यमुनोत्री का। और जो इसका पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था, ठीक है। तो पुनर्निर्माण मतलब जो मरम्मत वगैरह, इसको जो नया रूप दिया है। अब देखो इसके कपाट है बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को खुलते हैं, है ना। और शीत निवास का है यमुनोत्री का, यह है खरसाली, उत्तरकाशी में खरसाली। तो याद रखना मुखवा है गंगोत्री का, खरसाली यमुनोत्री। तो ये मिलान करने के लिए भी आ सकता है, और वैसे भी शीतकालीन निवास काफ़ी पूछा जाता है। और अंतिम मोटर जो अड्डा है हनुमान चट्टी माना जाता है इसका, ठीक है, मोटर गाड़ी यहाँ तक जाती है। अब इसमें जो देखो सूर्य कुंड है, यमुनोत्री में सूर्य कुंड है, उसका टेम्परेचर है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
तो ये गर्म पानी का एक कुंड है यमुनोत्री में। इसके बाद अगला जो हमारा तीर्थ स्थल है वो है जागेश्वर धाम। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है। देखो 124 छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं मंदिरों का समूह जागेश्वर, जिनमें से माना जाता है कि 25 मंदिर अभी ठीक अवस्था में माने गए हैं। अब ये भी देखो जागेश्वर भी पूरा केदारनाथ शैली का है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह में इसका नाम है। अब इन जागेश्वर धाम के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर को माना गया है, और जागेश्वर के महत्व को देखते हुए इसे 5वां धाम भी कहा गया है राज्य का। ठीक है, जागेश्वर के ज्योतिर्लिंग को नागेश ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नागेश ज्योतिर्लिंग कहा गया है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को। अगला है देखो द्वाराहाट। तो हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं? द्वाराहाट को, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो 11वीं सदी में 30 मंदिर और 365 बावड़ियाँ यहाँ बनाई गई, तो इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी द्वाराहाट। सबसे बड़ा जो मंदिर है द्वाराहाट का वो गुर्जर देव का मंदिर है, और इसको देखो मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं द्वाराहाट। मंदिरों का समूह क्या है? जागेश्वर। ठीक है, अगला है देखो कटारमल। ठीक है, तो उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों की बात करें, सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? कटारमल। सबसे पुराना कौन सा है? तो पलेठी का है, टिहरी में। ठीक है, तो कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में शकों के निवास की भी पुष्टि करता है। अब ये उत्तराखंड शैली में निर्मित है ना, और कत्यूरी राजा कटारमल माना जाता है कि उन्होंने ही इसको बनाया था। अब यहाँ पे जो मुख्य प्रतिमा है बड़ादित्य सूर्य की है, तो इस मंदिर को कटारमल मंदिर का दूसरा नाम क्या है? बड़ादित्य मंदिर भी है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम और अधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।